हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिन्होंने भी आरआरबी पीओ मेंस का पेपर दिया था 28 दिसंबर को। आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पे जितने भी अटेम्प्ट आप लोगों ने किए होंगे आपके मेंस के एग्जाम में, कहीं ना कहीं वो भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि आपको पता है मेंस के स्कोर ऐड होंगे, इंटरव्यू के स्कोर ऐड होंगे एंड देन आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी, राइट। तो जितना अच्छा आपने परफॉर्म मेंस के एग्जाम में किया होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपके यहाँ पे रहते हैं, और इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के रिजल्ट का अब वेट कर रहे हैं कि अब बताओ कि रिजल्ट कब आएगा, राइट। क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू पे ध्यान दे पाएंगे, हमें पता चल पाएगा कि हमने मेंस क्लियर किया है या नहीं किया है, या फिर हम यहीं रुक जाएं और किसी और एग्जाम पे ध्यान दें, इतना इंटरव्यू पे फोकस ना करें। तो गाइस, आज की वीडियो इन सभी चीजों पे रहेगी। वन बाय वन लेट्स सी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहा है आपके आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट के लिए, और जो भी आपका मतलब एग्जाम होता है उसके बाद आपका कब मेंस का जो रिजल्ट है वो आएगा, उसके हिसाब से इंटरव्यूज कब आएंगे। तो हम यहाँ पे 2024 के ईयर के हिसाब से थोड़ा बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 का जो मेंस का रिजल्ट है वो अनाउंस होगा, एंड देन फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा कब एक्सपेक्टेड होगा या कब होने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है अनाउंस होने के लिए, ये भी मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 2024 के हिसाब से ही। जो आपका वैसे तो क्या होता है कि हर साल जो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फाइनल लिस्ट जो फाइनल अलॉटमेंट हो गया है वो जनवरी को हो गया, तो 1 जनवरी को आपका रिजल्ट वैसे अनाउंस हो गया था, ठीक है, जनवरी में आपका अनाउंस हो गया था। तो वैसे जनरली यही देखा गया, जो आरआरबीज के आपके रिजल्ट होते हैं जनवरी फरवरी तक आपके आ जाते हैं, जो भी आरआरबीज के एग्जाम होते हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में आपका अप्रैल में जाता है, यहाँ पे आपका जनवरी में होता है, ठीक है। फिर यहीं पे बात करें, ये तो फाइनल का हो गया ना, फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर इसमें मेंस का जो रिजल्ट है, देखो, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू भी होगा कंडक्ट, तो आपका जो मेंस का रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर लिखा है, नवंबर के मतलब स्टार्टिंग में ही आ गया था आपका ये, ठीक है। तो नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट जो है वो मेंस का अनाउंस हो गया था 2024 में। अब यहाँ पे आपके जो इंटरव्यूज आपके हुए थे वो नवंबर में आपके हुए थे 2024 के अंदर, ठीक है। तो बात ये है गाइस कि यहाँ पे आपका मेंस का जो रिजल्ट आता है उसी के कुछ टाइम बाद आपका इंटरव्यूज शेड्यूल हो जाते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद एक मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1-1.5 महीने का टाइम लेता है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम 2025 की नोटिफिकेशन की बात करें तो गाइस आपका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है मेंस का, वो देखो अभी तो पेपर हुआ है ना, अभी तो 28 को पेपर हुआ है दिसंबर में, तो जनवरी के स्टार्टिंग में तो आप लोग एक्सपेक्ट मत ही करो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिजल्ट का लिखा हुआ है जनवरी में, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सोच के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है वो लास्ट वीक या लास्ट 10 डेज ऑफ जनवरी में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उनको इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराने हैं। तो आपके जो इंटरव्यूज होंगे वो आपके जनवरी फरवरी मतलब जनवरी लास्ट से लेकर लास्ट में तो आपका रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद आप मोस्ट प्रोबेबली आप ये देख सकते हैं कि फेब में जो फरवरी 26 है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये तो प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्टेट के हिसाब से पुरानी ईयर के जो कट ऑफ है उसके अराउंड उनको लग रहा है कि हमारा अटेम्प्ट इतना गया है, तो क्या मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आपका रिजल्ट आता है तो स्कोर उसमें नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कट ऑफ के आसपास भी अटेम्प्ट रखा हुआ है और आप पॉजिटिव हो, बट रिमेंबर गाइस कि आप लोगों ने एक्यूरेसी के साथ पेपर किया हो, ऐसा नहीं कि आपने तुक्का मारा हो जीए में, है ना, थोड़ा वो डिपेंड करता है फिर आप लोगों ने किस हिसाब से पेपर किया है। बट अगर आपको लगता है कि आपने 95% एक्यूरेसी अपने हिसाब से एक्यूरेटली ही सारी चीजें सॉल्व करी है
और आपने आसपास भी अपने कट ऑफ के थोड़ा सा रखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा एक बेस होता है जहां से हम टारगेट स्कोर अपना डिसाइड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। तो अगर आपने उसके आसपास भी रखा है तो अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए यही सजेशन होगा कि आप इंटरव्यू पे फोकस कर लीजिए। देखो इंटरव्यू पे फोकस क्या है, इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी ही तो जाननी है और अपने बारे में काफी सारी जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली सबसे पहले आपको यही तैयार करना है, और उसके बाद जो आपका बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए हो, राइट, और भी चीजें आप पढ़ोगे तो वो आपका यूजफुल ही होगा, और अपने बारे में चीजें जानोगे वो भी आपका यूजफुल ही होगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में काम आ जाएगा, राइट। ये भी चीजें थोड़ा ध्यान में रखो। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर लगता है आपने आसपास अटेम्प्ट रखा हुआ है तो पॉजिटिव सोच के चलिए, एंड इंटरव्यू पे थोड़ा बहुत अपने मतलब जो भी आपको तैयारी लगती है वो आप तैयार करके रखिए, क्योंकि जिस दिन डिक्लेयर होगा रिजल्ट आपका उस दिन सिर्फ आपको रिजल्ट मिलेगा, स्कोर तो बाद में आ जाएंगे, मतलब स्कोर जो है वो इंटरव्यू के बाद आते हैं, राइट। तो सपोज आपका रिजल्ट कंफर्म भी हो गया और आपके कुछ मार्क्स से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे ये मतलब ये है कि इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। कि सपोज आपके थोड़ा कम मार्क्स से भी पास हुए हो आप मेंस में, तो आपको इंटरव्यू में 100% ही देना है, और अगर आप बहुत सारे मार्क्स से भी पास हुए होंगे मेंस के एग्जाम में तो भी आपको अपना इंटरव्यू के अंदर 100% ही देना है, अपनी तरफ से 100% रखो गाइस, देन रिजल्ट यहाँ पे अभी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सोच के चलिएगा। तो अभी यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन जो रिजल्ट का है जनवरी एंड तक आप सोच के चलिए, लास्ट 10 डेज के आसपास, एंड फरवरी में आपके इंटरव्यूज का होंगे, और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा गाइस वो फरवरी एंड मार्च ही लिखा हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि सपोज आपका जैसे 1 जनवरी लास्ट ईयर आपका अनाउंस हुआ था, तो हो सकता है 1 मार्च आपका अनाउंस हो जाए, दैट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेशन की है ना। तो फरवरी मार्च, आप मार्च के स्टार्टिंग में ही इस रिजल्ट का जो आपका आरआरबी पीओ का रिजल्ट है उसको आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात है कि आप लोगों ने अगर मेंस में थोड़ा बहुत अच्छा किया हुआ है, आपको लगता है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको 50-50 लग रहा है, स्टिल आप प्रिपरेशन कर लीजिए, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है तो भी आप तो आपको करना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए तैयारी। ओके चलिए, जो इंटरव्यू होता है उसके बाद आपके जिन्होंने भी पास किया होता है ना, उसके बाद आपके स्कोर आएंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपने मेंस में कैसा किया था। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए 100% ही आपको देखना पड़ता है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड टाइम था कि जब आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो सकते हैं, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्लान अकॉर्डिंगली और स्ट्रेटेजिकली। और यहाँ पे अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया है 2025 के पेपर के अंदर, राइट, क्योंकि उन्हें पता होगा कहीं ना कहीं हम कमी रह गई है, प्रिपरेशन में कमी रह गई। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फर्स्ट टाइमर होते हैं तो उन्हें लगता है कि इस बार थोड़ा देख लेते हैं कैसा अटेम्प्ट रहता है, राइट। तो आपको लगता है आपने काफी कम किया है, मेहनत की जरूरत है और नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल नेक्स्ट साइकिल के लिए ध्यान दीजिए। देयर विल बी डिफरेंट एग्जाम, जो इस साल हुए थे वो नेक्स्ट ईयर भी होने, मतलब इस साल भी जो आपके 2025 में हुए थे वो आपका 26 में भी होने वाले हैं। तो अच्छे से फोकस कर सकते हो आप, स्टार्टिंग से लेकर अपनी तैयारी को रखिए, जो जो कमी है तो उसको बेसिक से सॉल्व करिए, खुद को पहचानिए, खुद की कमियों को जानिए, एंड देन उन पे वर्क करिए। यही आपका एक इम्प्रूवमेंट आपको लेके आएगा, और यही चीज आप देखोगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे मेंस भी क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप लोग समझ पाओगे और आप ये चीजें एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसे प्लेटफॉर्म के सर्च कर रहे हैं जहां पे आपको काफी चीजें मिल जाए आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स को आपको हेल्प करे, तो बैंकिंग एग्जाम महापैक आपकी काफी हेल्प करने वाला है इस प्रिपरेशन जर्नी में, बैंकिंग जर्नी में, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्स को कैटर करेगा। इसके अंदर आपको ये सारे ही डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपका क्वांट रीजनिंग यानी इंग्लिश की आपकी वीडियोज जो होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल रही हैं, साथ ही आपका प्री से लेकर मीन्स तक की इसमें क्वेश्चंस कवर्ड हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव भी है, आपका करंट अफेयर का भी इसमें पार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी है, मेंटर सपोर्ट है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व आपके यहाँ पे पूरे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। तो ये सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही aerotab.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो और aerotab लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो aerotab.in वेबसाइट आप ओपन करोगे, इस तरीके से ओपन होगा। आपको कोर्सेज पे जाकर बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, साथ ही आपको नीचे यहाँ पे इस तरीके से ये कोर्स ओपन हो जाएगा। आपको नो मोर पे जाके आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री है, वो आप देख सकते हो।
साथ ही बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करते हो, ये आपका चेंज होता रहता है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आपको लगे आपको सबसे ज्यादा इसमें डिस्काउंट मिल रहा है तो आप तभी एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के साथ साथ, तो आपके लिए ये कॉम्बो कोर्स काफी बेहतर रहेगा। आपको अलग अलग चीजें नहीं परचेज करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपके बैंकिंग की तो सारी चीजें हैं जो यहाँ हैं, और यहाँ पे आपका आरबीआई का फेज 1 फेज 2 कवर्ड हो रखा है। सारी चीजें आप यहाँ पे नो मोर पे जाके बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल है। ओके गाइज, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग्स हैं उनको शेड्यूल करने में। रिमेंबर गाइज, अगेन आपको लग रहा है कि आपका 50-50 चांसेस है, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लो। मेंस आपका हो चुका है ऑलरेडी, रिजल्ट आपका थोड़ा एंड मतलब जनवरी में ही आएगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों में आपको नहीं देखने को मिला है क्योंकि अभी भी आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप देख सकते हो और कवर कर सकते हो वो आप कवर जरूर कर लीजिए। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम रिजल्ट। ठीक है,